जब आप पाकिस्तान छोड़कर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन जाते हैं, आप अरब ममालिक, यूरोप, यूके या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद कुछ अर्सा गुजारने के बाद आप सोचते हैं यार क्यों ना पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने की वजह से आपके जेहन में रहता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी हम आपसे कैलकुलेशन, थोड़े से डाटे के तौर पे हम चेक करेंगे, डाटा एनालाइज करके कि ओवरसीज़ पाकिस्तान को क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या प्लॉट, स्पेशली क्योंकि ज़्यादा लोग प्लॉट खरीद होते हैं, तो खरीदना चाहिए, उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज दो किस्म के हैं, एक वो जो अरब ममालिक में रहते हैं और एक जो दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अरब ममालिक वाले पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी होते हैं ओवरसीज़ जो कल को उन्होंने हर सूरत वापस आ जाना है पाकिस्तान। लेकिन जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो ये सोच के कि हमने वापस नहीं आना। तो अब इन दोनों को मैं आपको बताऊंगा कि किसको पाकिस्तान में प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, और अगर वो करना चाह रहा तो पहले वो देख ले कि वाकई उसके लिए फिजिबल है कि नहीं है। तो ये वीडियो आप देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको इस मसले का हल मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को ना आपको ज़मीन.com से जाके ना थोड़े से स्टैट्स लेने, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि लाहौर के अंदर प्रॉपर्टी के प्लॉट्स जो हैं उसकी क्या कीमत होती है। अब जब जाएंगे ज़मीन.com पे, आपको ये नज़र भी आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है लाहौर प्लॉट्स प्राइस इंडेक्स है, और ये हाउसेस का भी है, प्लॉट्स का भी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का भी है। मैं प्लॉट्स का कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा फोकस जो है प्लॉट्स के ऊपर है कि लोग प्लॉट्स खरीदते हैं बेसिकली पाकिस्तान में। तो अगर आप ये देखें 2012 से लेके ये 2022 तक का, दिसंबर तक का सारा है एनालिसिस, और इसमें आप देखें 2016 से लेके 2020 तक ऑलमोस्ट प्राइस जो पर स्क्वायर फुट प्राइस है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये देखें 3950, ये सारी पर स्क्वायर फीट प्राइस है। आप नोट करें ये बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टेबल थी, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी 2016 से लेके 2020 तक। तो 2020 के बाद ये 2 सालों में एकदम से एब्रप्टली इंक्रीज की हैं प्लॉट की प्राइसें। तो अब मैं आपके साथ ना एक एक ना हम बैठ के ना थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं कि जब यहाँ पे किसी बंदे ने बिल्कुल जून 30 में ना प्राइसेस एकदम से बढ़ने से पहले ना उसने प्लॉट खरीद लिया 10 मरले का, ठीक है, कितने पे खरीदा? 4,122 रुपये पर स्क्वायर फुट पे 10 मरले का प्लॉट खरीदा, और उसने बेचा कब? जब फुल हाई प्राइस पे 31 दिसंबर 2022 को 7,362 पर स्क्वायर फुट पे उसने खरीदा। ये एवरेज लाहौर की प्राइसिंग है, जिसमें डिफेंस सारे इलाके मिला के एक एवरेज आ रहा है कि ये लाहौर के अंदर प्राइसिंग थी, ठीक है, किसी एक जगह की नहीं है, पूरे लाहौर की एवरेज है। तो ये हमने ले ली। अब मैं आपके सामने एक्सेल फाइल बना के आपको दिखा देता हूँ कि एक बंदा अगर जून में ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसे भेज के प्रॉपर्टी खरीदता है 4122 रुपये पर स्क्वायर फीट पे, और वो अब आके 2022 को बेचता है 7,362 पे, तो उसकी क्या कैलकुलेशन बनती है, आए ज़रा ये देखें जी। 30 जून मैंने इधर लिख दिया है, वही जो प्राइस मैंने आपको वहाँ दिखाई थी वो यहाँ पे मैंने प्राइसेस लिख दिए आपकी आसानी के लिए, और मैंने बताया अगर वो प्राइस पर मरला जो है ना, अब पर मरला कैसे पता चलेगा? तो वो आप जाके जब गूगल में देखेंगे, एक मरला 272.291 या 51, सॉरी 272.251 स्क्वायर फुट के बराबर होता है एक मरला। तो इसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करके ये फाइल आपको पहले ही बना के रख दी है कि प्राइस पर मरला बनता है 11,22,219 रुपये, और इसके बाद आप 10 मरला के देखें तो बनता है 1,12,22,186 रुपये। ये मैं ज़रा नीचे वर्ड्स में भी लिख लिया हुआ है ताकि मुझे आपको बताते हुए मैं वर्ड्स में ना खो जाऊँ, मैं फ़ौरन आपको बता सकूँ। ये देखें जी, 30 जून में सपोज मैंने खरीदी, मैंने प्रॉपर्टी, ठीक है, यूके से मैंने पैसे पाकिस्तान भेजे और प्रॉपर्टी खरीदी। उसके बाद मैंने 31 दिसंबर को इतने पे 7,362 रुपये बेच दी। तो प्रॉपर्टी मेरी पर मरला बनी 20 लाख की, और मुझे 10 मरले की क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी थी, तो वो मैंने बेची 2,43,119 रुपये की, 2,43,119 रुपये। तो आप देख रहे हैं 10 मरला खरीदी मैंने 1 करोड़ की, 12 लाख की, बेची मुझे 2,43,00,000, यानी मुझे अच्छा भला प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट बन रहा है टोटल 88,20,932 का। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज जानना, और अगर मैं इस प्रॉफिट को देखूं कि प्रॉफिट 31 दिसंबर को, उसके लिए मैं आपको ये निकाल के दे देता हूँ पाउंड की कीमत। ये चार्ट मैंने पाउंड का निकाला हुआ है। 31 दिसंबर 2022 को अगर आप देखें तो पाउंड की कीमत क्या थी, यानी वो टाइम है जब हमने पोस्ट करें उसे बेचा और पाकिस्तान मंगवाया। तो ये आपका 31 दिसंबर 274.24 इसका रेट बन रहा है रुपीज़ में पाउंड का 31 दिसंबर को, ठीक है। तो मैंने ये वही लिख दिया यहाँ पे कि 2,74.241 के ऊपर ये जो आपको रेट लिखा नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी का एवेल्यूएशन की कि 88 लाख कितने पाउंडों में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मैंने वापस मंगवाना है ना। इतने में मैं खरीदने के बाद पैसे वापस यूके में मंगवा रहा हूँ,
मैं खरीदने का मुझे फ़ायदा तभी होगा जब मैं पैसे वापस मंगवा सकूं, ऐसा ही है। तो 32,165 पाउंड का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यूएई का भी प्रॉफिट लिख दिया हुआ है। इसको मैं दोनों की कैलकुलेशन आपको आगे जाके और फर्दर दिखाता हूँ कि 61 रुपये का दिरहम है, ठीक है। ये देख लें आप, ये आपका चार्ट आ रहा है। तो 31 दिसंबर को आपका अगर आप दिरहम देखें 61.70 का है, ठीक है। तो ये मैंने इधर पहले लिख दिया है अपनी आसानी के लिए। जो 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 यूएई से भेज रहा है पैसे उसको 1,42,965 दिरहम का फ़ायदा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब यूके के अंदर हम एक्चुअली देखते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि इतने की चीज़ खरीदी, इतने की बिकी और ये हो रहा है। एक्चुअली जब मैं ये बाय करने लगा प्रॉपर्टी, तो मैंने पाकिस्तान जो थे ना पैसे भेजे, ठीक है। मैंने 30 जून को अगर खरीदनी थी तो 30 जून को लेट्स सपोज मैंने पैसे भेजे। तो इधर जाके अगर मैं अपने पाउंड देखूं तो 30 जून 2020 निकालूं अगर मैं, तो किधर गया, हाँ 30 जून 2020 में हमने जाना है। और अगर यहाँ पे जाके हम रेट देखें तो ये आपका रेट बना ये 206.31, ठीक है, या 32 जो भी है। तो इस रेट पे मैंने ये प्रॉपर्टी बेसिकली पाकिस्तान में ख़रीदी थी। तो उस टाइम पाउंड के हिसाब से ये आपका मेरा रेट बन रहा था। मैं ज़रा इसको कम कर देता हूँ। ये मेरा पाउंड के हिसाब से पाकिस्तान में ख़रीदते हुए ये रेट था। तो इतने पाउंड मैंने पाकिस्तान भेजे उस टाइम, यानी कितने, ये जो 1,12,00,000 बन रहा है ये उस टाइम पे जब मैंने पैसे भेजे 30 जून को, तो ये 54,392 पाउंड बनते थे। लेकिन जब मैंने इसको सेल किया 274 के ऊपर सेल किया, अब कीमत बढ़ चुकी है, पाउंड की रेट बढ़ गया। अब वो मुझे पड़ रहा है 73,085 का पड़ रहा है पाउंड। यानी ये पैसे जो है ना अब वो मुझे मिल रहे हैं यूके के अंदर, वापस मैं मंगवा रहा हूँ। 54,000 पाउंड मैंने भेजे थे, 73,000 पाउंड अब मुझे वापस प्रॉफिट की सूरत में मंगवा रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट जो हो रहा है वो 18,693 रुपए का हो रहा है। इधर मैंने आपको दिखाया था प्रॉफिट 32,165 का। 32,000 का सिर्फ अगर मैं अब रुपीज़ में कन्वर्जन करूँ कि रुपीज़ में कोई बंदा पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ खरीदता है और पाकिस्तान में ही उसको बेच देता है, तो उसको हो रहा है 88 लाख का प्रॉफिट सिर्फ। लेकिन अगर आप यूके से पाकिस्तान भेज रहे हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा यूके का रेट लग रहा है 206 रुपये वाला जब आप भेज रहे हैं, और फिर जब वापस मंगवा रहे हैं तो आपको उस टाइम का 274 का रेट लग रहा है। तो इमेजिन करें आपको 18,000 सिर्फ प्रॉफिट होगा अगर आप यूके में पैसे मंगवाते हैं। तो पेपर के ऊपर प्रॉफिट इतना आ रहा था, पेपर सम्राट जो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिया, अगर सिर्फ फाइनल वैल्यू में से रुपीज़ माइनस करके बाद जो मैंने उसको कैलकुलेट करके दिया वो आपका 32,000 था। लेकिन एक्सचेंज रेट की वजह से मुझे लॉस 13,000 का हो गया। एक्सचेंज रेट क्या, 32,000 जो मेरा एक्चुअल बनना चाहिए था, लेकिन मैंने जब वापस मंगवाए हैं पैसे तो 18,693 उसमें वो, यानी मुझे बना वो उस 32 में से 18 मैंने निकाला तो 13,442 पाउंड का मुझे एक्सचेंज रेट का लॉस पड़ रहा है। तो ये है जनाब वो मसला कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं जब वो पाउंड यूके में जो बैठा हुआ बंदा ख़रीदता है तो जब वो मंगवाता है तो उसको प्रॉफिट में रिडक्शन हो जाती है सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से, कि एक्सचेंज रेट भेजते हुए कुछ हो रहा है और मंगाते हुए बढ़ गया होता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है, अगर आप ये चार्ट को देखो तो ये आपको चार्ट यही बता रहा है कि पाउंड का रेट कहीं पे भी पिछले वाले को नीचे लो के नहीं जा रहा, हमेशा ऊपर जा रहा है। बस यहाँ पे देखो कम आए लेकिन फिर ऊपर जा रहा है। इससे आपको ये एनालिसिस मिलता है कि पाउंड सारी ज़िंदगी ऊपर ही जाता रहेगा। अभी तक की ये फिगर है 2018 से, अगर आप इसको लें 5 साल का डाटा, 10 साल का डाटा भी देख लेते हैं। 10 साल का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आया था 2016-17 में, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द ऊपर ही गया है। तो ये आपका पाउंड ऊपर ही जाता रहना है। तो आज आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आगे जब आप बेचेंगे 5 साल बाद, तो गारंटी के चांसेस, गारंटी ही समझ लें है कि वो रेट उसका पाउंड का ज़्यादा ही होगा और आपको एक्सचेंज रेट लॉस की मद में पैसे लूज करेंगे, तो आपका एक्चुअल इतना प्रॉफिट होगा। अब आपने जानना ये है कि जून, अगर मैं एक बंदा 2020 से, यानी उसने 2.5 साल इंतज़ार किया प्रॉपर्टी के बेचने का और 2.5 साल में उसे 18,000 का सिर्फ पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 2.5 साल के अंदर यानी कितने मंथ बन रहे हैं हमारे, 24 मंथ, 24 + 6 कितना होता है आपका 30 मंथ्स में, 30 मंथ्स में उसको 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 693। तो ये आपके सामने से इसकी सारी की कहानी आ रही है कि क्या आपने ये देखना है कि आपको 30 महीनों के अंदर 18,693 का प्रॉफिट वर्थ करता है, ठीक है ना। आपको पर महीना मुश्किल से आप समझ लो 500 600 या 700 मेरा ख्याल है पाउंड आपके जेब में आ रहे हैं, 500 600 पाउंड जितने भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये है जी आपकी कहानी। इसी तरह यूएई वाला बंदा जो है, जब उसने बाइंग की थी तो रेट उस टाइम 45.63 था, तो उसको उसने जो पाकिस्तान में जो आया 2,45,000 दिरहम में जो आया, और जब खरीदना, जब बेच दिया और पैसे जब वापस इधर मंगवाने लगा, तो जनाब उसका ये सीन बना के उसको 3,24,848 दिरहम आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको तकरीबन 78,909 दिरहम जो हैं वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। और जब वो वही बात आप करें, अगर आप प्रॉफिट ऑन पेपर देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट ऑन पेपर आपका जो इधर हमने कैलकुलेट किया था 142,695 है, और उसमें से इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो एक्सचेंज रेट लॉस आपको 64,000 आपको बेसिकली प्रॉफिट एक्ट हो रहा होगा जब आप वहाँ मंगवा रहे होंगे। पाकिस्तान में अगर आप रखते हैं तो 78,000 दिरहम समझ लें आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान भेज के पैसे और वापस मंगवा रहे हैं, एक्सचेंज रेट के लॉस की वजह से आपका तकरीबन 64,000 का एक्सचेंज रेट लॉस हो रहा होगा आपको। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपका 1,42,000 की बजाय अब 78,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को भी हमने इंक्लूड नहीं किया। पाकिस्तान ने कैपिटल गेन टैक्स अपना बढ़ा दिया हुआ है कि जब आप बेचेंगे, अगर पहले साल में बेचते हैं तो 15% आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, दूसरे साल में बेचते हैं तो 12.50, तीसरे में बेचते हैं तो 10, इसी तरह चौथे ईयर में 7.5, पाँचवें ईयर में 5 और छठे ईयर में 2.5, 7 साल या इसके बाद प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 0% कैपिटल गेन टैक्स है। ये इस टाइम 2023 में आपको कहानी सुना रहा हूँ, जनवरी के अंदर में। अगर हो सकता है आगे जाके ये चेंज हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं तो बढ़ेगा, ये घटना नहीं चाहिए सूरन, जो समझ आती है। तो इसी तरह आपको अब, क्योंकि आपने 2.5 साल बाद प्रॉपर्टी बेची, तो आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स भी इसमें से देना है। ठीक हो गया। तो इससे अब इस पूरी कहानी से हमने ये एनालाइज किया कि जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद के बेच रहा है, उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो, इवन अरब ममालिक के पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा तब है कि अगर वो पाकिस्तान भेजते हैं पैसे, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको वापस नहीं मंगवाते, उसी पैसे को उसी प्रॉपर्टी में लगा रहने देते, क्योंकि उन्होंने कल को वापस जाना है, तो उसको बेच के कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदें, वो बेच के तीसरी प्रॉपर्टी खरीदें, तो उनके लिए ठीक है, अरब ममालिक वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ नहीं मंगवाने पैसे। लेकिन जो लोग बैठे हैं यूके, यूएसए और दूसरे यूरोपीय मुल्कों में, जिन्होंने रहना उन मुल्कों में है, उनको चाहिए बेहतर है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि वो पाकिस्तान में करेंगे तो एक्सचेंज रेट लॉस आएगा, प्रॉब्लम बनेगा जब उन्होंने वापस मंगाने, क्योंकि उन्होंने दिल में तो ये सोचा हुआ कि हमने पाकिस्तान जाके नहीं रहना। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान जाके नहीं रहना, मेरी नज़र में वो अपने मुल्कों में देखें, इससे ज़्यादा कमा सकते हैं प्रॉपर्टी में, इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और देखें कोई दूसरे सोर्स से जहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सके। लेकिन अगर आपकी नज़र में ये प्रॉफिट ठीक है, आपकी नज़र में पाकिस्तान से भेज के उसके बाद वापस मंगवाने का ये जो 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपकी नज़र में ये ठीक है, तो दैट्स फाइन। ठीक है, इस 18,000 में से याद रखिएगा मैंने 10% अभी वो नहीं माइनस किया, और जो फीसेस होती हैं, तो ये तकरीबन 12-13,000 पे चला जाएगा। और एक और चीज़, मैंने एजम्पशन ये की थी कि जब आपका बिल्कुल लो से बिल्कुल हाई पे जाके बेची, रियलिटी में आपकी ये फिगर नहीं आएगी 2.5 साल के अंदर। रियलिटी में आप कहीं लाए कर रहे होंगे, हो सकता है आपने इधर खरीदा हो, आप बेच इधर रहे हो, तो आपको तो इतना प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। ये देख रहे हो, आपने 2016 से लेके 2020 वाली लाइन को भी कंसिडर करना है। ये वो दौर था 4 साल का जब प्रॉपर्टी बिल्कुल फ्लैट थी, नई प्लॉट इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। फ्लैट 2020 से परफॉर्म करना, और अब हो सकता है आगे फिर फ्लैट लाइन लग जाए। इस टाइम पाकिस्तान में रिसेशन चल रहा है, ये अब फिर फ्लैट लाइन लगेगी, अगर आपको देखें तो वो आप फिर पैसे आपके फंस जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, अपने पैसों को कहीं यूटिलाइज करें, किसी चीज़ को बाइंग सेलिंग के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर एक जगह फंसा ना लें अपने पैसे, प्लॉट के अंदर स्पेशली। तो वरना तो आप इसी तरह इंतजार करते रहेंगे कब बढ़ेगी प्राइस। और अगर आपने वापस मंगवाने हैं पाकिस्तान, अगर यूके से यूके मंगवाने हैं, अमेरिका मंगवाने हैं, तो यार मेरी नज़र में इससे बेहतर सोर्स आपका अपना मुल्क है जिसमें आप रहते हैं, उधर ख़रीदने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आपको इसमें से थोड़ी बहुत समझ आई होगी इस पूरी कहानी के अंदर से। तो अगर आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट में लिखिएगा, और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मुझे खुशी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।